सेट क्वेश्चंस ऑफ रिइंफोर्स्ड सेमी कंक्रीट की सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे IS 453-2000 के अकॉर्डिंग बीम में कितना रिइंफोर्समेंट मिनिमम कितना प्रोवाइड करना है, बीम में कितना मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम में उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट in a rectangular beam shall not exceed dash, where small d is the width and capital D is the overall depth and small d is the effective depth। आप ये देख सकते हैं क्वेश्चन SSC 2007, 99, 16, 2019 एंड यूपी TSSC JEE 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बीम में कितना मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो इस पे देखते हैं। एज पर IS 453-2000 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट अगर बीम की बात किया जाए तो मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट शैल नॉट एक्सीड 0.04 बी इनटू डी। तो मैक्सिमम आप टेंशन रिइंफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, दैट इज 0.04 इंटू बी डी। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, दैट इज 4% ऑफ बी इंटू डी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन टोटल रिइंफोर्समेंट परसेंटेज ऑफ स्टील शुड नॉट एक्सीड, ऑप्शंस गिवन है, एसएससी 2005 का क्वेश्चन है। तो डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन में मैक्सिमम परसेंटेज हम स्टील कितना प्रोवाइड सकते हैं टोटल रिइंफोर्समेंट का। ठीक है, अगर हम बात करें डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन की बात करें, मतलब क्या है कि आपने कंप्रेशन जोन में भी आपने रिइंफोर्समेंट दिया है और टेंशन जोन में भी आपने रिइंफोर्समेंट दिया है। तो मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट आप टेंशन जोन में कितना देंगे, मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट कंप्रेशन जोन में आप कितना देंगे as per the IS 453-2000। as per IS 453-2000 according, the maximum area of tension reinforcement shall not exceed 0.04 into BD। मतलब क्या है, मैक्सिमम reinforcement टेंशन में कितना होगा, एरिया ऑफ reinforcement that is 0.04 into BD। अब बात करते हैं कंप्रेशन जोन में कितना होगा। क्लॉज 26.5.1.2 कंप्रेशन reinforcement, तो मैक्सिमम एरिया ऑफ कंप्रेशन reinforcement shall not exceed 0.04 इंटू बी डी। मतलब कंप्रेशन जोन में मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट कितना होगा, कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट 0.04 इंटू बी डी। तो अगर डबल रिइंफोर्स्ड सेक्शन की बात करें तो टोटल रिइंफोर्समेंट आपका कितना होगा, टोटल रिइंफोर्समेंट कितना होगा, दैट इज 0.08 इंटू बी डी। परसेंटेज ऑफ स्टील कितना होगा, दैट इज पीएसटी इक्वल टू कितना होगा, दैट इज एएसटी अपॉन बी डी इंटू 100। तो उसका मतलब क्या होगा, पीएसटी कितना आ जाएगा, दैट इज 8। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट इन आरसीसी बीम फॉर FE 500 स्टील इज, ऑप्शंस गिवन है, एसएससी 2012 एंड 2013 का क्वेश्चन है। सबसे पहले ये बात करते हैं कि बीम में कितना मिनिमम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। अभी तक हमने मैक्सिमम की बात किया था, अब बात करेंगे मिनिमम की। ठीक है, एज पर IS 453-2000 अकॉर्डिंग मिनिमम रिइंफोर्समेंट जो है बीम में कितना होता है, प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट इज AS अपॉन BD इज इक्वल टू 0.85 अपॉन FY। तो अगर आपको रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, AS मिनिमम फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, दैट इज 0.85 अपॉन FY इंटू BD। अब अगर बात करें फॉर ग्रेट ऑफ 500 की बात करें तो मिनिमम रिइंफोर्समेंट कितना हो जाएगा, दैट इज 0.85 अपॉन दैट इज 500 मल्टीप्लाइड बी इंटू डी। बट आपको क्या करना है, फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट, दैट इज पीएसटी। तो पीएसटी मिनिमम कितना होता है, अगर फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ये क्या होगा, दैट इज एएस मिनिमम हो जाएगा, एएस मिनिमम अपॉन बीडी इंटू 100। तो अगर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू पुट करेंगे एएस मिनिमम की, तो सॉल्व करने पर कितना आएगा, दैट इज 0.85 अपॉन 500 इज इक्वल टू कितना आएगा, दैट इज 0.17। तो परसेंटेज ऑफ मिनिमम परसेंटेज ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट कितना होगा फॉर द ग्रेड ऑफ FE 500 स्टील के लिए, 0.17। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्राइटेरिया फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन स्टील रिक्वायरमेंट इन रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम सिंगली रिइंफोर्स्ड एज पर IS 453-2000 इज रेस्पेक्टिवली। AS का मतलब क्या है, नोटेशन एरिया ऑफ स्टील, स्मॉल b क्या है, विड्थ ऑफ द बीम, स्मॉल d क्या है, दैट इज इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम, कैपिटल D दैट इज ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम, FY क्या है, कैरेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द रिइंफोर्समेंट।
ऑप्शंस गिवन है 2019 एसएससी का क्वेश्चन है। सो अगर बात करें बीम में मिनिमम इन्फोर्समेंट कितना होता है, तो बीम में आप मिनिमम इन्फोर्समेंट कितना प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट इज 0.85 अपॉन Fy इंटू बी डी। मतलब कि बीम में इससे कम आप इन्फोर्समेंट जो भी आएगा उससे आप कम प्रोवाइड नहीं करेंगे, इससे ज्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं। अब बात करें मैक्सिमम इन्फोर्समेंट, टेंशन इन्फोर्समेंट कितना होगा बीम में, दैट इज 0.04 इंटू बी डी। तो अगर ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट आंसर क्या बन रहा है, क्योंकि फॉर्मूला देखिए यहाँ पे क्या है, जीरो मिनिमम की बात करें दैट इज 0.78 अपॉन एफ वाई, जो कि रॉन्ग हो गया। अगर ये क्या किया है 0.78 इंटू एफ वाई, ये भी रॉन्ग हो गया। 0.8 इंटू एफ वाई, ये भी रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा, कि मिनिमम जो है आप इस पर्टिकुलर वैल्यू से आप ज्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं, और मैक्सिमम जो है आपका दैट इज 0.04 इंटू बी से आप ज्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। दैट इज ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम टेंशन एनफोर्समेंट Fe 500 in a beam of the size 450 mm into 600 mm effective that is equal to 550 mm is options given है, SSC 2019 का क्वेश्चन है। तो मिनिमम टेंशन एनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, तो बीम में मिनिमम एनफोर्समेंट कितना देते हैं, दैट इज AS इज इक्वल टू कितना होता है, दैट इज 0.85 अपॉन Fy इंटू बी इंटू डी। अब यहाँ पे ये आपका स्मॉल बी गिवन है, साइज अगर बीम की बात करें 450, 600 ये आपको ओवरऑल डेप्थ गिवन है, इफेक्टिव डेप्थ कितना गिवन है, 550 mm। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू, दैट इज 0.85 अपॉन ग्रेड ऑफ स्टील कितना है, Fe 500 है, तो Fe 500 के लिए Fy की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो पुट करते हैं वैल्यू 500, स्मॉल बी कितना गिवन है 450, कैपिटल स्मॉल डी कितना, इफेक्टिव डेप्थ कितना है 550, तो पुट करेंगे वैल्यू कितना आएगा, इट इज 420 mm स्क्वायर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी जो करेक्ट होगा 420 mm स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम टेंशन स्टील इन आरसीसी बीम नीड्स टू बी प्रोवाइडेड टू, ऑप्शंस गिवन है यूपीपीएससी ए 2007 का क्वेश्चन है। तो बीम में हम मिनिमम रिइंफोर्समेंट टेंशन रिइंफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड करते हैं, अगर आरसीसी बीम की बात करें, क्यों हमको रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए होती है कि ताकि जो सडन फेलियर हो रहा है उसको हम रोक सकें। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, दैट इज प्रिवेंट सडन फेलियर। तो सडन फेलियर को रोकने के लिए हम मिनिमम स्टील जो है प्रोवाइड करते हैं बीम में। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a simply supported beam carrying uniformly distributed load will be safe in deflection. The ratio of its span to depth is options given है, SSC 2015 का क्वेश्चन है। सो प्रीवियस हमारी जो लेक्चर थी दैट इज लेक्चर नंबर 6 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डिफ्लेक्शन लिमिट पर्टिकुलर बीम के लिए कितना होगा। तो अगर सिंपलीसिटी की बात करें तो L अपॉन डी रेशियो, ठीक है, कितना होगा फॉर सिंपलीसिटी के लिए, दैट इज 20, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता है। ठीक है, ये कोड का प्रोविजन है। तो यहाँ पे बोला गया कितना हम सेफ डिफ्लेक्शन की बात करें, तो मैक्सिमम कितना होता है L अपॉन डी, दैट इज 20, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता डिफ्लेक्शन लिमिट अगर बात करें फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। सो ऑप्शन अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या है 24 है, ये भी 24 है, मतलब 24 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट जो है वो 20 है। तो अब यहाँ पे है लेस देन 19 एंड ग्रेटर देन 19। ठीक है, तो अगर हम बात करें सेफ कंडीशन की बात करें, यहाँ पे सेफ डिफ्लेक्शन की बात हो रही है, तो मतलब क्या है कि L अपॉन डी की वैल्यू जो है वो लेस देन 19 होना चाहिए, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा, दैट इज लेस देन 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेक्सुरल कोलैप्स इन ओवर एनफोर्स्ड बीम इज ड्यू टू, ऑप्शंस गिवन है यूपीएससी ए 2012 का क्वेश्चन है। सो फ्लेक्सुरल कोलैप्स इन ओवर एनफोर्स्ड बीम इज ड्यू टू, अब देखिए ओवर एनफोर्स अगर बात करें तो ओवर एनफोर्स में अगर बात करें कोलैप्स हो रहा है, फ्लेक्सुरल कोलैप्स, तो वो किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन फेलियर हो रहा है पहला। ठीक है, प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर की वजह से हो रहा है। ठीक है, अगर अंडर एनफोर्स होता तो अंडर एनफोर्स किसकी वजह से होता है, इट इज टेंशन फेलियर की वजह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ओवर एनफोर्स की बात किया जा रहा है तो क्या होगा, प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर, दैट इज ऑप्शन ए जो वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, yield strength of Fe415 steel in MPa would be a minimum of, ऑप्शंस गिवन है UPRVUNLA 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है,
सो FE 200 415 ग्रेड की अगर बात करें, ठीक है, तो ई डिस्टेंस मिनिमम एज डिस्टेंस कितनी होगी, दैट इज 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा, दैट इज 415, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रेनफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन shear stress distribution is diagrammatically, ऑप्शंस गिवन है, ESE 2016 का क्वेश्चन है। सो अगर बात करें सिंगल रेनफोर्स्ड, मैंने बीम का सेक्शन ड्रॉ किया है, ठीक है, ये आपका रेनफोर्समेंट जो है आपका टेंशन जोन में है, ठीक है, और मान लीजिए स्मॉल बी इसके बीम की साइज, विड्थ ऑफ द बीम इज स्मॉल बी एंड इस इफेक्टिव डेल स्मॉल डी हमने मान लिया। तो अगर इस पर्टिकुलर बीम का हम shear stress डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करें तो क्या होगा कि टॉप पे क्या होगा, shear stress क्या है, 0 है। फिर क्या है कि अबव न्यूट्रल एक्सिस आपको देखेंगे तो इसका जो वेरिएशन है वो क्या है, दैट इज पैराबोलिक है। एंड below द न्यूट्रल एक्सिस, ये आपकी जो डॉटेड लाइन है दैट इज न्यूट्रल एक्सिस है। एंड below द न्यूट्रल एक्सिस क्या है कि जो shear stress का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, वो रेक्टेंगुलर है, ठीक है, या above the neutral axis that is parabolic and below the neutral axis that is rectangular, ठीक है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, parabolic above the neutral axis and rectangular below the neutral axis, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा। थैंक यू, होप ये सीरीज अच्छी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे साइड एनफोर्समेंट के जो भी क्लॉज है IS 452 2000 के, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज जरूर देखें। थैंक यू सो मच।